नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी 4.0 यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास यह 18 खंडों में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? कहीं कहीं आपको 18 मिलेगा, कहीं कहीं 16 भी मिलेगा, लेकिन सर्वमान्य रूप से 18 को सही माना गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। 54 नंबर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी परीक्षा के लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। यह पुस्तक जो है पूर्व में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने इस्तवार दलाल लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की गई। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वासुदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य। किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया? आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो बीजोपन काल नाम से अभिहित करने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। मिश्र बंधुओं ने जो है गोरखनाथ को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूर दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? ढोला मारूर दोहा ये कुशललाभ की रचना है। कहीं कहीं कल्लोल कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि किस साहित्य के से संबंधित हैं? सरहपा, लुइपा, सबरपा ये 84 सिद्धों में से आते हैं और इनका जो संबंध है वह सिद्ध साहित्य से है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बीसल देव रासो यह गेय काव्य है, नरपति नाल्हे की रचना है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना जाता है? तो शिलाओं पर लिखा गया कृति है राउल बेल। राउल बेल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 7 नायक नायिकाओं का वर्णन भी किया गया है। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो पहेलियां और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो वीर रस की रचनाओं के लिए जो है डिंगल शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, डिंगल शैली वीर रस की रचनाओं के लिए किया गया और पिंगल जो है यह ब्रजभाषा के श्रृंगारिक काव्य के लिए पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारिक रचनाओं के लिए पिंगल और वीर रस की रचनाओं के लिए डिंगल। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? तो नाथ पंथ से। संत मत का विकास नाथ पंथ से माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? तो संधि काल और चारण काल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण संधि काल और चारण काल नाम से किया। अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ, सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तायन। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए कहीं कहीं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए तो मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम आता है। वैसे विकल्प में मत्स्येंद्र नाथ नहीं है तो गोरखनाथ सही उत्तर होगा। आदि प्रवर्तक की बात की जाए तो शिव आते हैं। आदि प्रवर्तक में शिव हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही पड़ाव है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन कई बार पूछा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? आदिकाल को चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रेसन, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को काला काल कहा है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। नाथों की संख्या 9, नयनारों की संख्या 63 और आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है?
पातेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है शिवसिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्य या पुणे कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जयमेंग जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की? जयमेंग जस चंद्रिका की रचना करने वाले हैं मधुकर। भर्तृहरि जालंधरी पाव किस साहित्य से संबंधित हैं? तो ये सभी जो है नाथ साहित्य से संबंधित है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? वर्ण रत्नाकर व्याकरण ग्रंथ है ज्योतिश्वर ठाकुर का। सोलहवीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।